हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो एक डुअल ऑर्गन है, क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जैसे इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, और एक्सोक्राइन क्योंकि ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस लाइक पैनक्रियाटिक जूस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ये है जो जो पैनक्रियाज का पार्ट सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, उसे एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एल्व्यूलाई से बना हुआ होता है, और इस एल्व्यूलाई को हम ईसीरी भी कहते हैं। ये जो ईसीरी होता है वो सिंगल लेयर ऑफ एसिनार सेल से बना हुआ होता है, जिसके बीच में ल्यूमन प्रेजेंट होता है। उस ल्यूमन से एक डक्ट निकलती है जिसे इंट्रालोब्यूलर डक्ट कहते हैं, और वो आगे जाके मेन डक्ट बनाती है जिसे विर्संग्स डक्ट कहते हैं, और वो एम्पियर ऑफ वाटर बनाती है। ये जो एम्पियर ऑफ वाटर होता है वो आगे जाके डक्ट ऑफ सार्टोनी बनाता है, लेकिन ये डक्ट बहुत ही कम लोगों में ही पाई जाती है, और ये डक्ट जो है वो डिओडेनम में खुलती है, और जिस इंसान में ये डक्ट नहीं होती है उसमें डायरेक्ट एम्पियर ऑफ वाटर जो है डिओडेनम में खुलता है। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की नर्व सप्लाई जो है सिंपैथेटिक नर्व जो स्प्लैनिक नर्व करती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो वेगस नर्व करती है। अब हम पैनक्रियाटिक जूस का प्रॉपर्टी और कंपोजिशन देखेंगे। इसका वॉल्यूम है 500 to 800 ml पर डे। इसका पीएच है एल्केलाइन 8 से लेकर 9.3। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 to 1.018 होती है। इसके अंदर 99.5% वाटर और 0.5% सॉलिड होता है। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक और इमोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक 4 एंजाइम होते हैं: ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टेज ए, कार्बोक्सीपेप्टेज बी। लाइपोलाइटिक में पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी। एमाइलोलाइटिक में पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो बहुत हाई आयन होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, और वो जो एल्कनिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो पैनक्रियाज में पाए जाते हैं वो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव ट्रिप्सिनोजन में सीक्रेट होता है। ये ट्रिप्सिनोजन एंट्रोकाइनेज और एंटेरोपेप्टिडेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बनाता है। एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो ये ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन करता है। एक्टिव एक्शन जो होता है ट्रिप्सिन का वो ये है कि वो प्रोटीन को प्रोटीटेज में कन्वर्ट करता है और ब्लड क्लॉटिंग में को बढ़ाता है, और अगर उसका पीएच 8 to 9 होता है तो वो मिल्क को कर्डल करता है। फिर कीमोट्रिप्सिन जो कीमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है, ये ट्रिप्सिन के फॉर्म में कीमोट्रिप्सिन बनाता है, और इसका एक्शन होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, मिल्क को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। केसाइन जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है देन ट्रिप्सिन। फिर आता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो हाइड्रोलाइज करता है नेचुरल फैट जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ये सब। इस जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है इसकी जो एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि एक्सक्लरेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल। इसका थर्ड फंक्शन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो एक एमोलाइटिक एंजाइम भी होता है, जिसके अंदर मतलब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एमोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसका फोर्थ एक्शन होता है ये न्यूट्रलाइज करता है एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जो एसिड काइम होता है मतलब बोलस जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर काइम बनाता है, तो वो एंटर करता है इंटेस्टाइन स्टमक से, तो वो इमीडिएटली पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मोर बाइकार्बोनेट रिलीज होता है इंटेस्टाइन में। बाइकार्बोनेट की वजह से पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन हो जाती है, और जो काइम की एसिडिटी वो न्यूट्रलाइज हो जाती है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सीक्रेशन। तो जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो राइबोसोम में बनते हैं। सबसे पहले होता है सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। CO2 और H2O मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं, जो कि अनस्टेबल होता है, वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है H+ और HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन जो सेल के बाहर ल्यूमन में चला जाता है, और H+ जो है वो सोडियम आयन के एक्सचेंज में ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो Na+ है और HCO3 है ये मिलकर Na2CO3 बना लेता है। फिर है रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सीक्रेशन। तो ये दो चीज़ों से जो है पैनक्रियाटिक सीक्रेशन रेगुलेट होता है। नर्वस फैक्टर जो कि वेगस नर्व जो है रेगुलेट करती है, और हार्मोनल फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक सीक्रेटिन और कॉलीस्टेटोकाइनिन जो है रेगुलेट करता है। इसकी स्टेजेस 3 होती है: सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइन फेज। सिफेलिक फेज में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्स होती है वो 2 टाइप की होती है, कंडीशन और अनकंडीशन, जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब जो कंडीशन रिफ्लेक्स होती है वो साइट, स्मेल, थॉट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, फूड इन माउथ, मतलब इन दोनों को मिलकर ये सारे इंपल्स देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जब इंपल्स बनता है तो उसकी वजह से जब खाना पेट में जाता है यानी स्टमक में बोलस जाता है, तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन के साथ यानी गैस्ट्रिन के साथ मिलकर वो काइम बनाता है। तो जैसे ही यहाँ पे बोलस आता है तो गैस्ट्रिन रिलीज होता है, और वो जो है सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके। जब बोलस जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है तो काइम बनाता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट हुआ, सीक्रेटिन और कॉलिस्किनिन CCK, ये जब जो है सीक्रेट होता है। अब जो सीक्रेटिन होता है वो बाइकार्बोनेट में रिच होता है, और CCK जो है वो एंजाइम में रिच होता है। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है पैनक्रियाटिटाइज, जिसमें कि पैनक्रियाज का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसमें अक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। पैनक्रियाटिटाइज क्या होता है कि ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हैवी इंटेक ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से या फिर गॉल स्टोन से। इसके फीचर है कि एसिनल सेल्स जो होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, और जो है पेन इन पैनक्रियाज लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम में जो डिफिशियंसी हो जाती है। पेन इन अपर एब्डोमेन में दर्द होता है, फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, टेंडन जो स्वेल हो जाता है, एब्डोमेन स्वेल हो जाता है। फिर